जय श्री राम। सभी दोस्तों को स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको महाराणा सांगा के बारे में जानकारी बताने वाला हूं, जिनके एक आंख और एक हाथ नहीं था, शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन फिर भी बड़ी वीरता से युद्ध के लिए हर समय तैयार रहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं महाराणा प्रताप के वंश से संबंधित वीर योद्धा महाराणा संग्राम सिंह जी के बारे में ये वीडियो। असल में इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, जिसे राणा सांगा या महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है, जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के एक भारतीय शासक थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिम भारत में भूलो सिसोदियों के पारंपरिक क्षेत्र मेवाड़ पर शासन किया। 12 अप्रैल को महापुरुष राणा सांगा की जयंती मनाई जाती है। मेवाड़ योद्धाओं की भूमि है। यहाँ कई सूरवीरों ने जन्म लिया और अपने कर्तव्य का प्रवाह किया। उन्हीं उत्कृष्ट मणियों में से एक थे महाराणा सांगा। वह अपने समय के भारत के एक बहादुर योद्धा एवं अपनी वीरता और उदारता के जाने जाने वाले सबसे शक्तिशाली हिंदू योद्धा थे। कर्नल टोड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था, क्योंकि उनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा ने युद्ध में एक आंख, एक हाथ और एक पैर को खराब हो जाने के बाद भी वे युद्ध में आगे रहते थे। राणा सांगा अपने हौसले को युद्ध भूमि में कभी भी कमजोर पड़ने नहीं देते थे। इनके दादाजी का नाम राणा कुंभा था। उन्होंने हिम्मत, मर्दानगी और वीरता को अपनाकर अपने आप को अमर बना दिया। हरविलास शारदा लिखते हैं कि मेवाड़ के महाराणाओं में राणा सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर तक पहुंचाया। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। इनके पिता का नाम राणा रायमल था। सांगा राणा कुंभा के पोते और महाराणा प्रताप के दादा थे। महाराणा रायमल के 13 कुंवर और 2 पुत्रियां थी, जिनमें पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह तथा संग्राम सिंह। राणा सांगा व बहन आनंदबाई के नाम उल्लेखनीय हैं। उन सभी राजकुमारों में पृथ्वीराज बड़ा योग्य और युद्ध विद्या में निपुण था, तथा संग्राम सिंह महत्वाकांक्षा और बड़ा ही साहसी था। सबसे पहले तो राज्य की प्राप्ति पृथ्वीराज के लिए संभव थी। उनके पश्चात जयमल तथा राज सिंह को राज्य का अधिकार मिल सकता था। इधर महाराणा रायमल का चाचा सारंग देव भी अपने को राज्य का अधिकारी मानता था। ऐसी स्थिति में सांगा के लिए राज्य प्राप्त करने की आशा दूर की बात थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन पृथ्वीराज, जयमल और सांगा अपनी अपनी जन्म पत्र लेकर एक ज्योतिषी के यहाँ पहुंचे। ज्योतिषी ने बताया कि संग्राम सिंह का राजयोग बड़ा बलिष्ठ है। पृथ्वीराज ने आवेश में आकर अपनी तलवार निकाली, जिसे संग्राम सिंह तो बच गया, परंतु उसकी तलवार की चोट से सांगा की एक आंख में चोट लगी, जिससे एक आंख जाती रही। महाराजा रायमल का चाचा सारंग देव वहां आ पहुंचा। सारंग देव ने यह कहा कि ज्योतिषी के कथन पर विश्वास कर आपस में मनमुटाव अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा होगा कि वह विमल गांव की चारण जाति के पुजारी से, जो चमत्कारी है, इस संबंध का निर्णय करा ले। वे सब पुजारी के पास गए। पुजारी ने भी ज्योतिषी की भविष्यवाणी का समर्थन किया। कुंवर पृथ्वीराज, जिसे अपने बल पर अधिक विश्वास था, पुजारी की बात को असत्य करने के लिए संग्राम सिंह पर टूट पड़ा। बताया जाता है कि यदि सारंग देव उस समय बीच में न आता तो संग्राम सिंह का सर धड़ से अलग हो जाता। इसको सुनते ही तीनों में वही युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में पृथ्वीराज, सारंग देव और संग्राम सिंह घायल हो गए। भागता हुआ संग्राम सिंह उनका पीछा करता हुआ जयमल शेवंत्री गांव पहुंचे। राठौड़ विद्या ने संग्राम सिंह को शरण दी और स्वयं जयमल के साथ लड़ता हुआ मारा गया। संग्राम सिंह श्रीनगर अजमेर पहुंचा, जहां करमचंद पंवार ने उसे पनाह दी और वहां कुछ समय अज्ञातवास में रहकर अपनी शक्ति का संगठन करता रहा। वैसे तो राणा सांगा के लिए राज्य प्राप्ति का अवसर संभव नहीं था, फिर भी परिस्थितियां उनके अनुकूल होती चली गई। कुंवर पृथ्वीराज की मृत्यु धोखे से जहर की गोलियां खाने से हो गई और कुंवर जयमल सोलंकी से युद्ध करता हुआ मारा गया। सारंग देव की हत्या कुंवर पृथ्वीराज के द्वारा पहले ही हो चुकी थी। अब संग्राम सिंह के विरोधियों की संख्या समाप्त हो चुकी थी और राणा रायमल के पास राणा सांगा को उत्तराधिकारी घोषित करने के अतिरिक्त कोई मार्ग न था। तो संभवतः जब रायमल मृत्युशैया पर था, तब 27 वर्षीय सांगा को अजमेर से आमंत्रित कर मई 1509 ईस्वी में राणा सांगा का राज्याभिषेक कर दिया गया। राणा सांगा के राज्य विषय
के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी था, जिसने आगरा नगर बसाया था। ईडर राज्य के उत्तराधिकारी के सवाल पर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह और राणा सांगा ने कट्टर दावेदार का समर्थन किया। 1520 में सांगा ने ईडर सिंहासन पर रायमल की स्थापना की, जिसके साथ मुजफ्फर शाह ने अपने सहयोगी भारमल को स्थापित करने के लिए एक सेना भेजी। सांगा खुद ईडर पहुंचे और सुल्तान की सेना को पीछे कर दिया। राणा ने गुजराती सेना का पीछा किया और ईडर सिंहासन पर रायमल की स्थापना की और गुजरात के अहमदनगर और विसनगर के शहरों को जीत लिया। महाराणा सांगा ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, लेकिन उनके द्वारा लड़ा गया खातौली का युद्ध आज भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 1517-18 में यह युद्ध महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने बहुत वीरता से इब्राहिम लोदी के सेनाओं का सामना किया। इब्राहिम लोदी भी मेवाड़ी सेना और राणा सांगा की शक्ति को देख दांतों तले उंगली दबाने लगा, जिसमें सांगा की जीत हुई थी। एक लोदी राजकुमार को पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। युद्ध में राणा स्वयं घायल हो गए। इब्राहिम लोदी ने हार का बदला लेने के लिए अपने सेनापति मियां माखन के तहत एक सेना सांगा के खिलाफ भेजी। राणा ने फिर से बाड़ी धौलपुर के पास बाड़ी युद्ध में 1518 ईस्वी को लोदी की सेना को परास्त किया और लोदी को बयाना तक पीछा किया। इन विजयों के बाद सांगा ने आगरा की लोदी राजधानी के भीतर फतेहपुर सीकरी तक का इलाका खाली कर दिया। मालवा के सभी हिस्सों को, जो मालवा सुल्तानों से लोदियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, को चंदेरी सहित संघ द्वारा रद्द कर दिया गया। उन्होंने चंदेरी को मेदिनी राय को दिया। घाघरोन का युद्ध 1519 सांगा व मालवा शासक महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ, जिसमें सांगा की जीत हुई थी। महमूद खिलजी द्वितीय को सांगा ने 3 माह तक बंदी बनाकर रखा, फिर छोड़ दिया था। तबकाते अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद ने राणा के इस उदार व्यवहार की प्रशंसा की। राणा सांगा व बाबर लोदी सामंतों से नियंत्रण पाकर भारत आया और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर विजेता बना। राजपूत स्रोत यह बताते हैं कि बाबर ने काबुल से राणा को कहलवाया था कि वह इब्राहिम को परास्त करने में उसकी सहायता करे। उसने आश्वासन दिया कि विजय होने के बाद में दिल्ली बाबर के राज्य में रहेगा और आगरा तक राणा सांगा के राज्य में सीमा रहेगी। इस संबंध में बातचीत सिलहादी तंवर के द्वारा हुई और राणा ने भी इस प्रस्ताव की स्वीकृति भिजवा दी। इस प्रकार के पत्र व्यवहार का ब्यौरा मेवाड़ राज्य के प्रमुख पुरोहित की डायरी से मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास की पांडुलिपि में उद्धृत मिलता है। लेकिन जब राणा के सामंतों को यह बात पता चली कि वह विदेशी को सहायता पहुंचाने चाहते हैं, तो उन्होंने ऐसा करने से रोका और यह कहते हुए कि सांप को दूध पिलाने से क्या लाभ। भला राणा सांगा अपने सामंतों की बात को कैसे टाल सकते थे। सांगा ने अपनी शक्ति को संगठित करना आरंभ कर दिया। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने चित्तौड़ से प्रस्थान किया और वह बयाना दुर्ग की तरफ बढ़ा और उसे जीत लिया। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी। बाबर के सैनिक पानीपत के प्रथम युद्ध से वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में बयाना भरतपुर में राणा सांगा के सैनिकों ने उनको देखा और उन पर आक्रमण कर दिया। बाबर सेनापति मेहंदी ख्वाजा व सांगा के सैनिकों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सैनिक डर कर भाग गए और सांगा के सैनिकों की विजय हुई और उन्होंने बयाना के दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। डर कर भागे हुए मुगल सैनिक जब बाबर के पास पहुंचे, तो बाबर ने सांगा को इस कार्य की सजा देने के लिए अपने सैनिकों को एकत्रित किया। उसी समय काबुल के एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने यह घोषणा की कि बाबर के ग्रह इस समय उनके अनुकूल नहीं है, अतः बाबर इस युद्ध में हारेगा। और उधर बाबर के सैनिकों ने सांगा के सैनिकों की ताकत को बयाना के युद्ध में देख लिया था। मुगल सैनिकों ने बाबर को यह कहते हुए कि ये राजपूत युद्ध जीतने के लिए नहीं, युद्ध मरने या मारने के लिए करते हैं, हम तो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अभी जीना है। और फिर कुछ समय बाद महाराणा सांगा और बाबर आमने सामने हुए। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। महाराणा सांगा और बाबर की सेना 17 मार्च 1727 ईस्वी को गंभीरी नदी के किनारे भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के खानवा नामक स्थान पर प्रातः 9:30 बजे के लगभग आमने सामने हुई। इस युद्ध में सांगा की हार तथा बाबर की जीत हुई। कर्नल टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में सांगा के 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव तथा 104 सरदार उपस्थित थे। खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर उनके मुकुट राज चिन्ह को सदरी के झाला अज्जा ने धारण किया, तो सांगा को अखेराज सिरोही व
पृथ्वीराज कछवाहा आमेर से की देखरेख में युद्ध से बाहर भेजा गया। खानवा का युद्ध भारत के इतिहास का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में बाबर की विजय से भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। खानवा के युद्ध की विजय के बाद बाबर ने अपने हताहत शत्रुओं की खोपड़ियों को बटोर कर मीनार खड़ी की और गाजी, हिंदू धर्म पर बिजली गिराने वाला या काफिरों का वध करने वाला गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा को पालकी में बसवा दौसा ले जाया गया, जहां उनको होश आया और वह पुनः युद्ध पर जाने के लिए तैयार हुए। जब उन्हें युद्ध का हाल पता चला तो उसने बाबर को हराने की शपथ लेते हुए योजना बनाने के लिए इरीच नामक गांव में पहुंचे। इरीच में उनके साथियों ने देखा कि इस बार अगर हम बाबर से युद्ध करते हैं तो हमारा सर्वनाश निश्चित ही है। अतः उन्होंने मिलकर कालपी नामक स्थान पर सांगा को विष दे दिया। विष के कारण 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी में ही राणा सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा को कालपी से मांडलगढ़ भिलवाड़ा ले जाया गया। रास्ते में बसवा दौसा में रात का पड़ाव डाला गया। उसी की याद में बसवा में आज भी राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। मांडलगढ़ भिलवाड़ा में सांगा का दाह संस्कार किया गया, वहाँ आज भी उनके नाम की छतरी बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी राणा सांगा के बारे में जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।